रसोई की खुशबू में ममता भी आरती आई। थाली में दुआ आरती, हाँ आ रही हूँ। मेरे ऑफिस के शूज कहाँ है आरती? हाँ देती हूँ, एक मिनट। सुबह जगाती है। ये लीजिए, सामने तो रखा है, देखते तो है नहीं। कहाँ सामने रखा है? कोई चीज सही जगह पे रखती हो? सब इधर उधर कर देती हो। मैं पूछता हूँ आरती, तुम करती क्या हो? हाँ, पूरा दिन बस आराम करती रहती हो, कुछ काम कर लिया करो। आरती, नाश्ता मिल जाएगा आज? आरती, नाश्ता मिल जाएगा आज या ऑफिस से ऑर्डर कर लूं? ये लीजिए, वो आज करण का भी कॉलेज स्टार्ट हुआ है ना, उसका भी बनाने लगी थी इसलिए। ये क्या, वही पराठा? दुनिया में बस यही नाश्ता रह गया क्या? कभी कुछ और भी बना लिया करो। नहीं चाहिए तुम्हारा नाश्ता, मैं ऑफिस में कुछ ऑर्डर कर लूंगा। दरवाजा खुला है, अंदर आइए। हेलो एवरीवन, हाय, आई एम हेमंत। मैं आपका नया पड़ोसी। एक्चुअली मैंने अभी 405 में नया शिफ्ट किया है और मुझे ना एक मेड चाहिए। देखिए, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट में मैनेज कर लूँगा, लेकिन देखिए डिनर और लंच मेरा अगर हो सके तो कोई मेड मिल जाए मुझे। प्लीज़ बताइए ना कोई मेरी। अरे आप मेड है? आप मेरे घर पे काम करेंगी? बताइए ना कितना पैसे लेंगे आप, प्लीज़ बताइए। Excuse me, she's my mom. और आपको किसी के घर आके किसी की इंसल्ट करने का कोई हक नहीं है। Don't you have any manners? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, मुझे नहीं पता था एक्चुअली। बाय द वे, आप करती क्या हैं? आप हाउसवाइफ हैं या कहीं जॉब करती हैं? कहाँ पे काम करती हैं? ये कुछ नहीं करती है, शी इज ओनली हाउस वाइफ। सॉरी गाइस, अगर आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। नेक्स्ट टाइम मिलते रहेंगे, आपका पड़ोसी हूँ। सॉरी यंग मैन, टेक केयर। करण, तुम पानी क्यों लेकर आए हो? आरती कहाँ है? तुम्हारी मॉम अब पानी भी नहीं दे सकती क्या? नहीं डैड, एक्चुअली माँ नाना के घर गई है। वो नाना की तबीयत बहुत सीरियस है। मामा जी आए थे माँ को लेने के लिए, बोल रहे थे जब तक नाना की तबीयत ठीक नहीं होगी माँ वही रहेगी। पर ऐसे अचानक? और मुझे क्यों नहीं बोला? नहीं, वो माँ बोल रही थी आपको कॉल करने के लिए, बट मैंने ही बोला कि शायद आप ऑफिस में बिजी होंगे, तो आप शाम को जब घर आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। वो सब तो ठीक है बेटा, घर का काम कौन करेगा? डोंट वरी डैड, मैंने सब अरेंजमेंट कर ली है। देखिए, 3 मेड आएंगी, एक खाना बनाने के लिए, दूसरी झाड़ू पोछा करने के लिए और तीसरी कपड़े धोने के लिए। सब सेट है। वेरी गुड, दैट्स लाइक अ गुड सन। पैसे की बात की? यस डैड, खाना बनाने वाली 15,000, झाड़ू पोछा करने वाली 10,000 और कपड़े धोने वाली 7,000। टोटल 32,000 ओनली। 32,000? करण, मेरी पूरी सैलरी तो इसी में चली जाएगी। हम घर की ईएमआई कहां से भरेंगे? अरे डैड, आप ही तो कह रहे थे ना माँ कुछ नहीं करती, शी इज ओनली हाउसवाइफ। आरती इतना काम करती थी, उसने मुझे कभी महसूस ही नहीं होने दिया। I'm sorry. I'm so sorry आरती। क्यों डैड, सैलरी की बात आई तो माँ की याद आ गई? हाउसवाइफ होना कोई शर्म की बात थोड़ी है।
ये तो प्राउड की बात है। एक हाउसवाइफ घर के सारे रिश्तों को जोड़ के रखती है। मैंने ना एक फिल्म में देखा था, अगर देश की सारी हाउसवाइफ्स को अगर सैलरी दी जाए तो देश की जीडीपी में 10% का योगदान होता है। और ये जो हम आईटी करते हैं ना, इनका सिर्फ 7% का योगदान होता है। हाउसवाइफ होना किसी से कम नहीं होता। आरती इतना काम करती थी, मुझे समझ ही नहीं आया। I'm sorry बेटा। डैड सॉरी उनसे बोलिए जिनसे बोलना चाहिए। माँ, माँ घर की धड़कन, रसोई की खुशबू में ममता बिखरती है, थाली में दुआओं की मिठास खिलती है, हर सुबह जगाती है, आरती, सपनों को सजाती है। I'm sorry आरती, I'm very sorry। मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो। लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कभी ऐसा बिहेव नहीं करूँगा। इवन संडे और जिस दिन भी मेरी छुट्टी होगी ना, घर के काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा। I'm sorry, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। कुछ करने की जरूरत नहीं है जी। किसी भी रिश्ते में 36 गुण मिले ना मिले, पर एक दूसरे के लिए अगर दिल में थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी रिस्पेक्ट हो ना, तो जिंदगी यूं ही निकल जाती है। आरती कितनी अच्छी। I'm sorry आरती, I'm sorry। हर सुबह जगाती है, सपनों को सजाती है, चुपके से। रोमांटिक सीन अगर खत्म हो गया हो तो डिनर के बारे में कुछ सोचे। घर की सांसों का गीत, उसके बिना सब लगता है अजीब। काम भले कोई गिन ना पाए, पर उसका होना ही घर कहलाए। ये माँ है घर की सांसों का गीत, उसके बिना सब लगता है अजीब। काम भले कोई गिन ना पाए, पर उसका होना ही घर कहलाए।